सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहेब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रथम गुरु को ध्याइए कि जिन गुरु रचो जहान, पानी से पैदा किया, अलख पुरुष निर्वाण, अलख पुरुष निर्वाण है, ताकि लखे न को, ताकि तो वाही लखे जो निज सतगुरु का होए। सदगुरु का हुआ तो क्या हुआ, तत्वतरे का होए, तत्वतरे का सूरमा के शब्द सने ही होए। शब्द सने ही द्रग महल दो नैना के बीच, नाम लेत हंसा चले तो काल नवावे शीश। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से और बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा परम पूज्य सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के अनमोल तत्व ज्ञान को आधार बनाते हुए आप सबके समक्ष परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना करके आज मैं चर्चा करूंगा। भगत भाइयों, जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी बरवाला कांड की घटना में परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 429-430 में डबल उम्र कैद करवा करके 11 साल से जेल के अंदर डबल उम्र कैद की सजा काट रहे हैं परम पूज्य सदगुरुदेव जी। और 428 अभी ट्रायल में है। भगत भाई 428 अभी ट्रायल में है और 429-430 में परम पूज्य सदगुरुदेव जी को पिछले महीने में अक्टूबर में शर्ती जमानत मिला हुआ था, जो इस शर्त पर मिला हुआ था कि जब तक परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 428/2014 में बेल नहीं मिलती है तब तक सदगुरुदेव जी जेल से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को आधार बना करके गुरु गद्दार जो 12 आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से पूरे देश में चला रहे हैं, ये परम पूज्य सदगुरुदेव जी के इस सच्चाई को जनता में नहीं उजागर किया, संगत में नहीं उजागर किया, जबकि उसके विपरीत सच्चाई संगत में उजागर किया कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी की जमानत हो चुकी है और परम पूज्य सदगुरुदेव जी धनाना धाम में आ चुके हैं। इस खबर को आग की तरह संगत में फैला दिया। भगत भाइयों, संगत परम पूज्य सदगुरुदेव जी के दर्शन के लिए तो तड़प रही है, इसमें कोई शक नहीं। कौन नहीं चाहता कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर आवें और हमें आशीर्वाद दें, हमारे ऊपर आशीर्वाद भरा हाथ रखें, हमको ज्ञान बतावें, हमको सत्संग सुनावें और हमको जो है अनमोल तत्व ज्ञान की वर्षा हमारे ऊपर करे। कौन नहीं चाहता, पूरा विश्व चाहता है। लेकिन कुछ लोग हैं भगत भाई जिन्होंने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया है, वह लोग परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 11 साल से जेल के अंदर यातने दिला रहे हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव पूर्णतः निर्दोष है। ये तो कोर्ट ने भी सिद्ध कर दिया कि वो जो है उनकी सजा कैंसिल की जाती है। तो जब सजा कैंसिल की जाती है तो बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा? भगत भाई ये विचार करने की बात है, क्योंकि जो ये 12 आश्रम परम पूज्य सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से पूरे देश में चला रहे हैं, यह नहीं चाहते कि हमारी रोजी रोटी हमारा धंधा बंद हो। क्योंकि अगर परम पूज्य सदगुरुदेव जी जेल से बाहर आ जाएंगे तो इनके धंधे बंद हो जाएंगे। फिर ये किसका नाम लेकर के रोजी रोटी चलाएंगे अपनी? किसका नाम लेकर के खूनदान देहदान करवाएंगे? किसका नाम लेकर के, किस ज्ञान को संत का नाम को आधार बना करके और कैसे पाखंड की रोटियां सेक पाएंगे? भगत भाई विचार कीजिए। नहीं, जब माननीय हाईकोर्ट चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की सजा ही कैंसिल कर दी 429-430 में, लेकिन बाहर आने के लिए टर्म एंड कंडीशन लगा दी, शर्त लगा दी कि जब तक आपके ऊपर 428 का ट्रायल चल रहा है देशद्रोह वाले का, तब तक आप जेल से बाहर नहीं आ सकते। आपकी पूर्ण जमानत नहीं है, वो बंधक है जमानत, जिसमें परम पूज्य सदगुरुदेव जी को आपके संगत में ये सच्चाई वायरल नहीं की गई कि उसमें पेपर की कटिंग स्पष्ट कह रही है कि ना तो संत रामपाल जी महाराज भीड़ इकट्ठा कर सकते, न दर्शन दे सकते, न सत्संग कर सकते, न कोई सामाजिक प्रोग्राम कर सकते। तो फिर किस बात की जमानत? भगत भाइयों, जिस व्यक्ति के अधिकारों पर अंकुश लग जावे, आज़ादी पर अंकुश लग जावे, तो क्या वो आज़ादी है? भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा था कि परमात्मा के बच्चों तक परमात्मा का ज्ञान पहुंचा कर रहूंगा, मेरे साथ जो भी हो। लेकिन हम शिष्य ने क्या फर्ज अदा किया, संगत ने क्या किया?
संगत ने क्या सिला दिया? परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के अनमोल तत्व ज्ञान का। संगत ने क्या सिला दिया? संगत तो जारी धड़ल्ले 12 आश्रम में, संगत को अपने गुरु की चिंता नहीं। संगत को तो सार नाम और सतनाम की चिंता है, गुरु की चिंता नहीं है। गुरु की चिंता होती तो वो कहते ना ना भाई, हम तो नाम अपने गुरु के मुख कमल से लूंगा, मैं टीवी से नाम क्यों लूं? जो भगत अनजाने में जब बरवाला आश्रम के अंदर नाम ले लिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमने बुद्धि विवेक लगाया होता तो हम तो यह प्रश्न करेंगे कि भाई जब गुरु जी हमारे प्रत्यक्ष मौजूद हैं, प्रत्यक्ष सद्गुरुदेव जी मौजूद है, तो हम टीवी से नाम क्यों लूं? हम टीवी से नाम क्यों लूं? हम तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के मुख कमल से नाम लूंगा। लेकिन संगत को नाम की चिंता है, गुरु की चिंता ही नहीं है। दीक्षा का प्रोसेस जब तक गुरु जी सद्गुरु सिर में हाथ रख के दीक्षा मुख कमल से आमने सामने होकर के ना दे। परम पूज्य सद्गुरुदेव ने टीवी की व्यवस्था की, लेकिन परम पूज्य सद्गुरुदेव ने यह भी बताया कबीर सागर के सरलार्थ में कि टीवी से नाम देने की व्यवस्था की जाएगी 598 पेज नंबर पर, और उसको वही देगा जिसको आदेश दिया जाएगा, जिसको अधिकारी बनाया जाएगा। तो क्या ये अधिकारी हैं? क्या इनके पास कोई अधिकार दिया है परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने? नहीं, ये सारा काम फर्जी करते हैं, और सारा काम परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना करके करते हैं। सारा फर्जी करते हैं, सारा सब कुछ फर्जी, और सब सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना करके। गुरु जी का ये आदेश आया है, पीला पर्चा आ गया, गुरु जी का ये आदेश आया है। गुरु जी का आदेश आया अन्य क्षेत्र में दान देने का, गुरु जी का आदेश आया है रोटी कपड़ा और मकान दान देने का, उसमें सहयोग करने का। और संगत अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के आदेश को सर्वोपरि मान करके और चली जाती है। तब गुरु जी ने क्या कहा था? गुरु जी ने कहा था कि भाई आप बुद्धि विवेक विचार करना, तब कोई कदम उठाना आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में, सद्भक्ति मार्ग में। देखा देखी मत करना। देखा देखी करेंगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा और आपको काल भ्रमित कर देगा, क्योंकि मंद बुद्धि वालों को काल भ्रमित कर देता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया है भगत भाइयों कि मंद बुद्धि का कौन है? जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार नहीं बनाते, वो मंद बुद्धि के। जैसे संगत गुरु जी का देश तो है, गुरु जी ने कहा कि परोपकार करो, सेवा करो, दान करो, लेकिन गुरु जी ने तो ये भी कहा कि गुरु जी दान और पाठ गुरु आज्ञा अनुसार ही करना चाहिए, गुरु के ज्ञान के विपरीत नहीं करना चाहिए। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कबहु न फलही। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। जैसे कुछ कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज जी को भी अपनी अज्ञानता के कारण कटाक्ष करते हैं, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर और संत रामपाल जी महाराज पर। एक हमारे परम विद्वान संत अभिलाष दास पारक पंथ से श्री रमाशंकर साहब जी बिहार के बहुत ज्ञान झाड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर बड़ी मीन मेख निकालते हैं। वो तो कहते हैं कबीर साहब ने, कबीरपंथी कहते हैं अपने आप को, और ये भी कहते हैं कि पारक सिद्धांत सबसे उत्तम है कबीर पंथ में, और इसमें जरा भी पाखंड नहीं है, इसमें ज्यों का त्यों है, क्योंकि हम पाखंड का घोर विरोध करते हैं। और कहते हैं कबीर साहब ने तो कही है कि तू कहता आंखों की देखी, कागज की लेखी, और मैं कहता आंखों को देखी। कबीर साहब ने अनुभव की बात कही है। कबीर साहब ने कागज की लेखी मानी ही नहीं है। वो इस तरीके अर्थ लगाते हैं। कौन? ये रमाशंकर साहब जी बिहार के रमाशंकर साहब। कबीर पहले विचार कीजिएगा भगत भाइयों, जो इसको सुनते हैं
जो श्री रमाशंकर साहब जी को सुनते हैं, उन पुण्यात्माओं से मुत्तुच्छ दास का निवेदन है, पहले विचार कीजिएगा, क्योंकि आज शिक्षा का युग है। आज हमको कोई 2 दूनी 5 नहीं पढ़ा सकता। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बताया था कि आज शिक्षा का युग है, और शिक्षा परमात्मा ने दिया इसीलिए है कि हम 2 दूनी 5 ना पढ़ें। शिक्षित होने का यही मतलब है कि हम 2 दूनी 4 पढ़ें, और शिक्षित होकर के भी कोई धर्म की आड़ लेकर के, धर्म का चोला पहन करके, कबीर पंथी होकर के आपसे 2 दूनी 5 पढ़वा रहा है, यानी कबीर साहब के विपरीत क्रिया बता रहा है तथा करवा रहा है, तो कबीर पंथी नहीं है, वो पाखंडी है। खाली कबीर पंथ का अपने आप को चोला ओढ़े हुए है। तो ये कबीर साहब आए तो उन्होंने अपने आप को दास की भूमिका अदा करके दिखाई, एक शिष्य की भूमिका अदा करके गुरु का आत्म कल्याण किया पुण्यात्माओं का। और जो कबीर पंथी अपने आप को कहते हैं, पारक पंथ सिद्धांत के जो महान संत हैं, वो अपने आप को साहब लिखते हैं, श्री रमाशंकर साहब। और इष्ट किसको, आधार किसको मानते हैं? कबीर साहब को। कबीर साहब के ज्ञान को ही आधार मानते हैं और लिखते हैं साहब। और कबीर साहब क्या कहते हैं कि जगत गुरु जग दास कहाए। परमात्मा जगत रूप में आए और कबीर दास, अपने आप को दास, लेकिन जो उनको जान गया कि ये तो परमेश्वर है, ये तो परम पिता परमेश्वर हैं, ये तो सकल सृष्टि के मालिक हैं, ये तो सकल आत्माओं के जनक हैं, तो उन्होंने फिर उनको साहब कहा, उन्होंने साहब कहा। और ये पारक सिद्धांत के जो कहते हैं कि गुरु तो मंत्र जाप करके जेल में यातनाएं सह रहा है और चेला मंत्र जाप करके सतलोक जाएगा। और विश्लेषक क्या बताते हैं, किस नाम से मुक्ति होगी? ओम नाम से, सीताराम से, राधे श्याम से, ओम नमः शिवाय से, सतनाम से। किसी को हुई है भला? कोई हाथ उठाना तो, किसी की मुक्ति हुई है? किस नाम से हुई है? किसी ने देखा है? और क्या कहते हैं कि मैं तो देखता हूं, ये सृष्टि बनाई, कैसे बनाई? किसी ने देखा भगवान ने कब बनाई? बताओ। और अपने आप को कबीर साहब के ज्ञान से प्रेरित बताते हैं, कबीर पंथी बताते हैं। और कबीर साहब ने क्या क्या बताया अपने अनमोल तत्व ज्ञान में कि वेद हमारा भेद है और मैं मिलूं वेदन से नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमात्मा ने बताया कि वेद हमारा भेद है। वेद तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के परमात्मा को पाने का भेद है, लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते कबीर साहब अनुभव की बात करते हैं। अनुभव की बात की है कबीर साहब ने। कबीर साहब ने कहा कि मैं कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी। अरे परमात्मा ने बताया तू कागज में लिख के जो वेद की बात करता है, मैं तो वो आंखों देखी बता रहा हूं जहां से आया। वो जहां ले गए जिसको परमात्मा, जिस पर दया की परमात्मा, जो उन गवाह बने परमात्मा के, उनको दिखाया वो सतलोक, अमरलोक, अमरधाम, सारा कुछ दिखाया। तो परमात्मा कहते मैं तो आंखों को देखी बता रहा हूं कि वो सतलोक है, वहां पर जहां जाने के बाद फिर 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो अविनाशी राम मिलेगा और वो अमर लोक सतलोक मिलेगा, जिसके बारे में गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में बताया है। लेकिन कुछ हमारे कबीर पंथी महान संत कबीर अनमोल तत्व ज्ञान की तुलना भौतिक जगत के उदाहरण से ले लेते हैं, भौतिक जगत के उदाहरणों से। और क्या बताते हैं कि कबीर साहब ने अनुभव की बात की है।
कबीर साहब ने तो कहा कि ऐ स्वामी सृष्टा मैं, सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसु अवगत सत्य कबीर। कबीर साहब ने तो बताया कि ऐ स्वामी सृष्टा में, सृष्टि हमारी तीर, लेकिन जिनको अधूरी जानकारी होती है ना, वह ऐसी ही उवाबाई बोलते हैं। लोक वेद, सुना सुनाया ज्ञान, जो जीवात्मा के लिए बहुत खतरनाक है। परमात्मा ने बताया था कि कोई है रे परले पार का, परम पूज्य गुरुदेव जी की अमर वाणी है, जो भेद कहे झंकार का। भाई कोई है रे परमात्मा, परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया, परम संत संतराम पाल जी महाराज जी ने हम तुच्छ जीवों को बताया कि परमात्मा जब आते हैं तो कहते हैं कि कोई है रे हमारे उस देश का जो हमारी बात समझ पावे। कोई नहीं। वो तो परम पूज्य गुरुदेव जी जिस पर दया करते हैं, जैसे गरीबदास महाराज जी साहिब पर दया किया, धर्मदास जी पर दया किया, घीसादास साहिब जी पर दया किया, मुलुकदास महाराज जी पर दया किया, नानक साहब जी पर दया किया, उनको दिखाया, उन्होंने माना, उन्होंने माना। नानक साहब जी ने जब दर्शन किया सतलोक में तो क्या बताया कि फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवारा ठग की देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। देखो रे, ये परमात्मा बैठा, जब परमात्मा के दर्शन किए काशी के अंदर नानक साहब जी ने, और हमारे ही कबीर पंथी अपने आप को कहते हैं श्री रमाशंकर साहब जी, बहुत कटाक्ष करते हैं। चार इधर की ले लेंगे, चार इधर की, और बाई बकेंगे, फिर कहते हैं हमें रामायण का ज्ञान है। रामायण भी तो कागज में लिखी है, तो आप तो कागज की लिखी नहीं मानते हो ना, आप तो अनुभव की बात मानते हो ना, फिर रामायण से कैसे आप प्रमाण ले लेते हैं? वाह भाई, अपनी बात सिद्ध करने के लिए वेद शास्त्रों को ले लिया, और जहां अपना अज्ञान सिद्ध करना तो वहां कहते कबीर साहब ने अनुभव की बात कही है। कबीर साहब ने तो कहा कि बीजक की बाता कहें अब बीजक नाही हाथ। ये पारक पंथ वाले बीजक को बहुत मानते हैं, तो कबीर साहब ने बीजक के बारे में क्या कहा है कि बीजक की बाता कहें अब बीजक नाही हाथ, अब पृथ्वी डूबन उतरे ये कहे कहे मीठी बात। ये पृथ्वी डूबन उतरे कौन? जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है और करोड़ों शिष्य बना दिए, जिनको शास्त्र अनुकूल शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और करोड़ों शिष्य बना दिए, लाखों शिष्य बना दिए, जो ठेका लेते हैं कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्मी, हम सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, हम सनातन ज्ञान देते हैं। इनको सनातन का ABC भी पता नहीं है भगत भाइयों। ये सब नकली सनातनी हैं, क्योंकि सनातन की परिभाषा ही होती है जो ईश्वरी ज्ञान के अनुसार क्रिया करता तथा करवाता है, वास्तव में उसे सनातनी कहा है। सनातनी कौन है? जो परमात्म विधान को जन साधारण के बीच परमात्मा के तत्व ज्ञान को बताते हैं, तत्व ज्ञान के आधार पर क्रिया करवाते हैं, जो पुरातन ज्ञान, अनादि ज्ञान, अनादि काल के, जिसका न आदि है न अंत है, न शुरू है, शुरुआत है न अंत है। या गूगल में सर्च कर लीजिएगा, गूगल महाराज कहते हैं सनातनी तो वास्तव में वो है जो ईश्वरी ज्ञान को बताता है, जो परमात्मा के विधान को सज्जों का त्यों बताता है, वो वास्तव में सनातनी है। और ये सनातनी अपने आप को कहते हैं, और मनुष्य मनुष्य में भेद देखते हैं। बताओ, अपने आप को सनातनी मानते हैं और मानव मानव में अंतर देखते हैं। क्या ये सनातनी हो सकते हैं? नहीं। परम पूज्य गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज, भगत भाइयों,
मुझ तुच्छदास का निवेदन है कि पूरी विश्व में 21 ब्रह्मांड में, पूरे विश्व के 21 ब्रह्मांड में अगर कोई सनातनी है इस पृथ्वी में, अगर कोई सनातनी संत है तो वो परम संत संत रामपाल जी महाराज जी। आप गूगल महाराज से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे, सर्च कर लेगा 2 मिनट में। आज इंस्ट्रूमेंट परमात्मा ने इसीलिए बनवाया है कि आज हमको कोई 2 दूनी 5 ना पढ़ाओ, 2 दूनी 4 पढ़ाओ। आप गूगल में सर्च कीजिए विश्व में सच्चा ज्ञान देने वाले संत कौन हैं, विचार कर लीजिएगा, आपके समक्ष प्रमाण आ जाएगा। तो भगत भाइयों, जो परमेश्वर की प्यारी संगत है, परम पूज्य संत सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के उन महान आत्माओं से मुतुच्छदास का निवेदन है कि अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान का सहारा लीजिए। इन 12 आश्रमों के नामदान संचालकों के फर्जी आदेश मनमाने आचरण का पालन मत कीजिए, वरना ये आपके सद्भक्ति मार्ग में आपके गले की फांस बन जाएगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि परम पूज्य सदगुरुदेव ने बताया है कि अंतिम सांस तक जो ज्ञान का सहारा लेंगे वही बचेंगे, बाकी तो परमात्मा ने बताया है ना कि मामूंडू उस संत की, परम पूज्य सदगुरुदेव जी की अमरवाणी है कि मामूंडू उस संत की जासे संशय न जाए, अकाल खात है थोरो संशय सकल को खाए। परम पूज्य सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मामूंडू उस संत की जो ज्ञान बताता है और शिष्य का संशय दूर नहीं होता। हाँ, तो काहे का संत है? अगर शिष्य के अंदर यह संशय बना हुआ है कि कौन है परमात्मा और कौन सा वो मंत्र है जिससे मेरा आत्म कल्याण होगा, और वो उसके पास है नहीं, तो काहे का गुरु है, काहे का सनातनी है? वो सनातनी नहीं है भगत भाइयों, वो सनातन होने का केवल ढोंग कर रहा है बस। सनातनी होकर के और फिर हिंदू मुसलमान देखता है, क्या वो संत हो सकता है? ना भाई, संत के लिए क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। परम पूज्य सदगुरु ने बताया कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। परमात्मा ने अगर कोई धर्म है तो वो मानव धर्म, मानवता की रक्षा जो करे वही धर्म है। और मानव मानव सब एक है, चाहे कोई हो। परमेश्वर के विधान में चाहे जो पैदा करने का विधान है वो सबका एक जैसा, मरने का सबका एक जैसा। परमात्मा एक ही सिस्टम से सबको पैदा किया। क्या हिंदू अलग से पैदा लेता है? क्या अलग सिस्टम से पैदा होता है? या मुसलमान अलग सिस्टम से पैदा होता है? या सिख अलग सिस्टम से पैदा होता है? या ईसाई के पैदा होने कोई सिस्टम अलग है? कोई अलग है क्या? नहीं, परमेश्वर का विधान एक जैसा है, एक है। और हमें अगर अनेक कोई बनाता है तो वो हमारे ही धर्म को, जिनको आध्यात्मिक तत्व ज्ञान नहीं है, तो वो ऐसे ही भ्रमित करने वाला ज्ञान देते हैं, क्योंकि उनको खुद ज्ञान नहीं है। वो धर्म का चोला धर्म की आड़ में और जनसाधारण के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं, जिससे जीव आत्मा दुर्गति को प्राप्त होता है। भगत भाइयों, ये हमारा दोष नहीं है, ये हमारे धर्म गुरुओं का दोष है। क्योंकि परम पूज्य सदगुरुदेव ने बताया था कि शिष्य तो कोरा कागज होता है, उसमें जो गुरु लिख देगा वही फाइनल है। गुरु आधार होता है, गुरु के ज्ञान को आधार मान के वो अपना समर्पण कर देता है। शिष्य का क्या दोष है? वो तो कोरा कागज है। लेकिन जब गुरु ज्ञान दे देता है तो शिष्य का धर्म है अपने गुरु के ज्ञान पर अडिग रहे अंतिम सांस तक। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया था कि पहले नाम मत लेना, पहले ज्ञान को समझ लेना ठीक से, इसके बाद नाम लेना। और फिर जब ज्ञान समझ में आ जाए तब नाम लेना, और नाम लेने के बाद फिर समर्पण करना। लेकिन हमने परम पूज्य सदगुरुदेव की अनमोल सत्संगों को गहराई से नहीं लिया भगत भाइयों। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने
बताया था आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम से कि कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखाते हैं, जो ये अपने आप को संत कहते हैं। ढोलक झांझ झालरी पीटे ताना रीरी गाते हैं। बैरागी सन्यासी शेवरे तन पे छार लगाते हैं। पांचों रांड 2500 लड़के धूं धूं धार मचाते हैं। ये भी बैदा है, बैदे से भेद अलहदा, ये भी बैदा है। तन के योगी मन के भोगी गूलर पेट बढ़ाते हैं। गुजबी रच का मरम नहीं जाना वहां जाकर चलाते हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा जग में साधु कहाते हैं। जो इनके दर्शन को जाते उनको नरक ले जाते हैं। ये भी बैदा है, बैदे से भेद अलहदा, ये भी बैदा है। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर भाव में बताया है उत्तरकांड में, दोहा नंबर 97 की चौपाई नंबर 1 में क्या बताया है कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी रामा, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। दुज श्रुति बेचक भूप प्रजासन रामा, कोई नहीं मान निगम अनुशासन। मार्ग सोई जाके जो भावा रामा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जो कहे झूठ मस्खरी जाना रामा, कल युग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुति पद त्यागी रामा, कल युग सोई ज्ञानी बैरागी। जाके नख अरु जटा विशाला रामा, सो साधक प्रसिद्ध कलिकाला। कलयुग का हाल परम पुरुष सदगुरुदेव जी बताते हैं और तुलसी साहब जी ने बड़े सुंदर भाव दिए कि जाके नख और जटा विशाला, सो साधक प्रसिद्ध कलिकाला। कलयुग में तो ऐसे साधक हुआ करेंगे जो अच्छा जटा रखा होगा, अच्छा तिलक लगाया होगा, अच्छी झूठ मस्खरी वेद विरुद्ध ज्ञान देता होगा, उसको लोग साधक प्रसिद्ध कलिकाला, उसको बड़ा प्रसिद्ध संत मानेंगे। ये परम पूज्य, ये महान संत तुलसीदास साहिब जी ने लिखा है ये अपने रामायण में। और कबीर साहब ने बताई दिया, वो तो पहले बता दिया, वो तो परमात्मा थे। परम पूज्य सदगुरुदेव ने सारा कुछ जो कहते हो खोल के रख दिया। अब बारी है समझने की परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को। तो भगत भाइयों, तुच्छदास का निवेदन है कि आज शिक्षा का युग है, और आज अगर हम शिक्षित होकर के भी सत्य को सत्य और असत्य को असत्य नहीं कहेंगे, झूठ को झूठ नहीं कहेंगे, तो हमारी शिक्षा, शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं है। व्यर्थ, बेकार, यूजलेस। शिक्षित अगर हम हैं तो हम मनमाना आचरण नहीं कर सकते। जैसे गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में बताया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। तो क्या हम अपने शास्त्रों को आधार मान रहे हैं भगत भाइयों? नहीं। अगर मान रहे होते तो इन नकली सनातनियों के पीछे रेला नहीं लग रहा होता। ये लाखों लोग चल देते हैं। ये जो नकली सनातनी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे, देवकी नंदन ठाकुर जैसे, और वो और भी हैं बहुत से जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, इनको सनातन का ABC मालूम नहीं है। इनको सनातन का ABC पता नहीं है। सनातनी तो वास्तव में परम संत संतराम पाल जी महाराज जी। कबीर सागर के अंदर कहा है कि जो संत मम सत शब्द दढ़ावे, जो संत, परमात्मा बताते हैं कबीर साहब कि जो संत मेरे तत्व ज्ञान को उजागर करेगा,
उस कलयुग की बिचली पीढ़ी में जो संत मम सत शब्द दृढ़ावे वाके संग सब रार बढ़ावे, उसके ज्ञान के साथ सबकी खैचातान रहेगी। वर्तमान में भगत भाइयों आप देख लीजिए, आज वर्तमान में परम पूज्य सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के साथ ही ज्ञान के मार्ग में परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी से के ज्ञान से सबका मतभेद है। अगर कोई अनिरुद्धाचार्य जी से सवाल करता है, जो कथावाचक है, कि भाई गीता जी के अंदर तो ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताया है, तो वो क्या कहता है, संत रामपाल जी महाराज जी के चेले हो क्या? अगर कोई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो सनातनी का ठेकेदार बनता है, प्रश्न पूछता है कि गीता जी के अंदर तो कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न गति होती है, न किसी प्रकार की सिद्धि होती है, न किसी प्रकार के सुख को प्राप्त होता। तो वहां से जवाब देता है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हो क्या? बताइए, प्रश्न वो करेक्ट पूछ रहा है, प्रश्न करेक्ट पूछ रहा है, लेकिन जवाब देने वाला क्या कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हो क्या? हाँ, फिर उसको आगे क्या कहना है? उसको तो यही कहना है कि भाई ऐसा तो तेरे गुरु जेल में क्यों है, और वो ज्ञान की बात थोड़े ना करेगा, वो जानता है यहाँ में मुझे जवाब दे देगा। तो भगत भाइयों विचार करने की बात है। आज हम शिक्षित होकर के भी अगर हमको कोई मूर्ख बना रहा है, तो फिर हमारी शिक्षा का मूर्ख बन रहे हैं, तो हमारी शिक्षा का कोई मतलब नहीं। इससे अच्छे तो फिर हमारे पुरखे थे जो आपस में शिक्षा नहीं थी, उनके पास इतनी धन दौलत नहीं थी, बड़े बड़े गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े मकान नहीं थे, लेकिन एक घर में बहुत प्रेम से रहा करते थे। झोपड़ी थी उनके पास, लेकिन झोपड़ी में भी बहुत प्यार से रहा करते थे। आपस में खैंचातान नहीं थी जैसे आज है। आज हम शिक्षित हुए, हमारे पास धन तो है, हमारे पास सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन हमारे पास दया नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, एक दूसरे में खैंचातान है। तो बताओ, शिक्षित होकर के भी अगर हमने यही हासिल किया है तो क्या फायदा? इससे अच्छे तो हमारे आपके पुरखे थे जो आराम से टाइम पास कर गए। परम पूज्य गुरुदेव अपने अनमोल तत्व ज्ञान ने बताया है कि कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुक्कर सुक्कर खर रे, कौआ हंस बुगारे, कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक बन के दर दर घूमया, मिला न निर्गुण रासा। परम पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि ऐसा करते तुझे रोटी कपड़ा और मकान ये देते देते तो असंख्य जन्म हो गए तुझको। जो ये परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना करके रोटी कपड़ा और मकान देने के ठेकेदार बन रहे हैं, ये 12 आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी खोल करके जो रोटी कपड़ा और मकान देने का दावा कर रहे हैं, ये कहाँ से कर रहे हैं भगत भाइयों? थोड़ा ये तो विचार कर लो, ये कर कहाँ से रहे हैं? ये संगत के दान पाठ के पैसे से कर रहे हैं। ये संगत के परम पूज्य गुरुदेव जी की प्यारी संगत के दिए हुए दान पाठ के पैसे से तो रोटी कपड़ा और मकान का ठेका ले रहे हैं हरियाणा के अंदर, अपने रिलेटिवों को, अपने रिश्तेदारों का, अपने मित्रों का। जबकि परम संत तो पूरे विश्व का कल्याण के लिए आते हैं। वो मानव में भेद नहीं देखते, वो राज्य में भेद नहीं देखते। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन आप अपने बात से करिए ना। परमात्मा ने बताया था कि मांग मांग के जो भंडारा करते हैं, जो मांग मांग के दान करते हैं, जो मांगे सो भड़ुआ कहिए, घर घर फिरे अज्ञानी, जोगी जोग संपूर्ण के जाकर मांग न पीवे पानी, टूका खातिर फिरे कुकरा, घर घर अलख जगावे, ये तो लक्षण ना साधु के बाना बिरद बनावे। परम पूज्य गुरुदेव जी की अमरवाणी है कि जो गुरु के नाम पर मांगता है और मांग करके दान करता है, वो तो बताया है कि वो तो कुत्ता है। टूका खातिर, वो अपने टूका के लिए गुरु के ज्ञान का सहारा ले रहा। भगत भाई मूल बात ये है, क्योंकि उसे हराम डाढ़ लग चुकी है। तो इन 12 आश्रमों के जो संचालक हैं, जो परमेश्वर की संगत से दान पाठ का पैसा ले करके
और कभी जाट महासभा का सहयोग कर रहे हैं, कभी किसी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं, कभी किसी नेता का सहयोग कर रहे हैं, तो ये आपके कर्म ही तो फुड़वाए जा रहे हैं भगत भाइयों। परम पूज्य सद्गुरु जी ने बताते काल तो आपको भ्रमित करेगा। संगत में कुसंगत उपजे जैसे वन में बांस, आप पे घिस घिस आग लगावे कर बन खन का नाश। संगत में कुसंगत उपजे, परमात्मा की प्यारी संगत में ही काल ने दाव लगा दिया। और परम पूज्य सद्गुरु जी ने बताया कि संगत में 2 काल के दूत पैदा हो चुके हैं। तो भगत भाइयों, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज असल में सनातनी है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी सनातनी है, और जो अपने आप को सनातनी होने का ठेका ले रहे हैं ना, ये सनातनी नहीं है। इनको तो परमेश्वर के विधान का न तो शुरुआत पता, न तो अंत पता, न कुछ पता। इनका तो यही हाल है कि राम नाम जपना पराया माल हड़पना। तो राम नाम के नाम पर इन्हें आपका माल हड़पना है। जो ये अपने आप को सनातनी बता रहे हैं, ये सनातनी नहीं है भगत भाइयों। ये सनातन के नाम पर कुठाराघात है। ये जितने सनातनी तो वो है जो परमेश्वर के विधान को ज्यों का त्यों बताता है, वो सनातनी है वास्तव में। आपको यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक के अंदर में लिए चलता हूं। काफी चर्चा हो गई भगत भाइयों। अब इस पुस्तक के परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के द्वारा अनुवादित है। तुच्छदास का प्रयत्न है कि इस परमात्मा की प्यारी संगत के समक्ष मैं अपनी तरफ से एक भी बात न रखूं, परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना करके अपने भगत भाइयों के बीच में चर्चा करूं। भगत भाइयों, लाइव नहीं चल रहा था, इस वजह से मुझे वीडियो में आना पड़ा, मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्या बताया भगत, आपको ले चलता हूं इस पुस्तक में। ये यथार्थ भक्तिबोध पुस्तक है और इसके प्रश्न नंबर 41 पर मैं आपको ले चलूंगा, 42 पर, जो कहते हैं ना हम सनातनी हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज असल में सनातनी संत हैं, क्योंकि वो ईश्वरी विधान को बताते हैं और प्रमाण सहित बताते हैं। प्रमाण सहित बताया उन्होंने। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6, 7, 8 में बताया है कि अर्जुन जो अंत समय में जिस भाव में भावित रहता है उसमें वही समर्पित कर देता हूं। गीता जी के अंदर बताया है कि मेरी भक्ति करनी है तो ओम नाम का जाप कर और ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मलोक को प्राप्त होने के बाद भी जन्म मृत्यु ज्यों कहते हो। और अगर तुझे उस दिव्य परम पुरुष की शरण में जाना तो उसके लिए ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधि समर्थ है। यह मैं आपको 42 नंबर पन्ने पर लिए चलता हूं। नित्य नियम की एक अमरवाणी है परमात्मा की। पिंड ब्रह्मांड से अगम है न्यारी सिंधु समाज, ऐसा सद्गुरु मिल गया देखा अगम अगाध। परमात्मा का स्थान पिंड अर्थात शरीर में नहीं देखा जा सकता, वह ब्रह्मांड से भिन्न है। उसके लिए सहज समाधि लगानी पड़ती है। सहज समाधि, ये समाधि नहीं आंख बंद कर ले और कपड़े उतार करके दोन किसी पहाड़ में चढ़ जा, अन्न त्याग दे, जल त्याग दे, ना 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 ना, ये तो कठोर तप है। और कठोर तप के लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने मना किया हुआ है। सहज समाधि बतावे सो सद्गुरु महि भावे। तो भगत भाई आइए हम चलते हैं। उसके लिए सहज समाधि लगानी पड़ती है। किसके लिए? परमात्मा के स्थान अर्थात शरीर में उस अमर लोक को, उसके लिए सहज समाधि लगानी पड़ती है। सिंधु समुद्र ऊपर समाधि ले जाने के लिए जैसे आकाश रूपी समुद्र को पार करना पड़ता है, वहां पर वह सतलोक है। हमने सद्गुरु की महिमा से महिमा जानी जो अगम अगाध अर्थात बहुत आगे का ज्ञान वाला है। उस ज्ञान अगाध गहरे ज्ञान को बताता है। गरीब पिंड ब्रह्मांड से अगम है न्यारी सिंधु समाध, ऐसा सद्गुरु मिल गया दिया अक्षय प्रसाद। पिंड ब्रह्मांड से भिन्न है जो ऐसा स्थान जहां पर
वहां पर अक्षय प्रसाद अर्थात जो स्वादिष्ट मिष्ठान स्वर्ग महास्वर्ग में भी नहीं मिलता, वह सतलोक में 18 लाख साधुओं का जिमाया भोजन उस समय सर्व लड्डू जलेबी कचौड़ी पकौड़ी हलवा खीर सतलोक से पका पकाया थैलों में भर भर के 9 लाख बैलों पर लाद कर केशव रूप बंजारा में स्वयं कबीर साहब जी आए। इसी प्रकार परमात्मा का प्रसाद सतलोक में खाया जैसा पहले कभी नहीं खाया। इस प्रकार अक्षय प्रसाद कहा है। अवघट घाटी उतरे सदगुरु के उपदेश पूर्ण पद प्रकाशिया ज्ञान योग प्रवेश। गरीब अवघट घाटी उतरे सदगुरु के उपदेश, परमात्मा की कृपा से उनको ज्ञान उपदेश से हम अवघट घाट कठिन घाटियों में से पार कर गए। सदगुरु जी ने पूर्ण तत्व ज्ञान का प्रकाश किया। परम पूज्य सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने पूर्ण तत्व ज्ञान बताया, ईश्वरी विधान बताया, वो सनातन बताया, वो सनातन ज्ञान बताया जो सबसे पुरातन ज्ञान है, जो अनादि आदि अनादि से है। और जो ये नकली सनातनी घूमते हैं ना, यात्रा निकालते हैं पूरे देश में, है ये इनको कोई सनातन ज्ञान नहीं है भगत भाइयों। ये सब ऐसे ही जनता को भ्रमित कर रहे हैं। सदगुरुदेव जी ने पूर्ण तत्व ज्ञान का प्रकाश किया है और ज्ञान योग को मेरी आत्मा में प्रवेश किया है। गरीब सुन सरोवर हंस मन नहाया सदगुरु भेद सूरत निरत परचा भया अष्ट कमल दल छेद। शून्य स्थान सतलोक में मान सरोवर है और वहां पर मेरी आत्मा हंस ने स्नान किया। उस स्थान पर सदगुरुदेव जी के गूढ़ रहस्यों के ज्ञान द्वारा ही जाना संभव हुआ। आठों कमलों को खोला सूरत निरत आत्मा की आंखों से यह परिचय हुआ। गरीब शून्य बेशून्य से अगम है पिंड ब्रह्मांड से न्यार शब्द समाना शब्द में अवगत वार न पार। जब आत्मा सतलोक को चलती है तब कई शून्य स्थानों से गुजरना पड़ता है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी बता रहे हैं सतलोक सर्व शून्यों के पार है। बेशून्य अर्थात बेशून्य विशेष शून्य में अक्षर पुरुष का लोक है। वो पिंड शरीर ब्रह्मांड से पार है, बाहर है। उससे भी सतलोक अर्थात सार नाम की भक्ति के शब्द अर्थात परमात्मा की भक्ति खजाने में से जमा कर दिया। परंतु दिव्य परमात्मा अवगत की महिमा का कोई वार पार नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। यानी उस सनातन ज्ञान की, उस सनातनी संत की, उस सनातनी परम संत की जो वास्तव में सनातनी है और जो पूरे देश में अपने आप को सनातनी होने का ढिंढोरा पीट रहे हैं, वो सनातनी नहीं है। सनातनी तो वह जिसके बारे में परम पूज्य सदगुरुदेव जी बता रहे हैं कि वो दिव्य परमात्मा अवगत की महिमा का कोई वार पार नहीं है, कोई और छोर नहीं है। वो अगम अगाध है, उसकी महिमा अपरंपार है और उसकी कोई सीमा नहीं है। पढ़ लीजिएगा प्रश्न नंबर 43 पर। तो भगत भाइयों, जिसकी कोई सीमा नहीं है वो कौन है? परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने अपनी अमर वाणी में बताया है कि अवगत से चली आए अब धू, अवगति से चली आए हो। अवगत से चल आया, अवगति से चली आए अब धू, अवगति से चली आए हो। कोई मेरा भेद मरम नहीं जाने, कोई मेरा भेद न जाने हो। परम पूज्य सदगुरुदेव जी बताते हैं कि कबीर साहब जब आए तब अपनी अमरवाणी बता रहे हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से कहीं भी प्रकट हो जाया करते थे और अपनी अमरवाणी लोकोक्तियों के माध्यम से बताया करते थे जनसाधारण को। क्या बताया करते कि अवगति से चली आए अब धू, अवगति से चली आए हो।
कोई मेरा भेद मरम नहीं जाने, कोई मेरा भेद न जाने हो, कि ना तो मोरा जन्म न गर्भ बसेरा मैं बालक बन दिखलाया हो। परम पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि ना तो मोरा, कबीर साहब की महिमा बताते हैं परम पूज्य गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी, उस अमर परमात्मा की, उस सनातन अमर परमात्मा की वो सनातनी संत महिमा बता रहे हैं। ये नकली संत हैं जिनको परमात्मा के ज्ञान का ABC भी नहीं पता और अपने आप को सनातनी बताते हैं। तो वो सनातनी वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताते हैं कि ना तो मोरा जन्म न गर्भ बसेरा मैं, परम पूज्य कबीर साहब बताते हैं अपनी अमरवाणी में कि ना तो मोरा जन्म न गर्भ बसेरा मैं बालक बन दिखलाया हो, काशी नगर जल कमल पे डेरा तहाँ वो जुलाहे ने पाया हो। काशी नगर जल कमल पे डेरा और तहाँ जुलाहे ने पाया। परम पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि माता पिता नहीं कोई मेरे और ना मोरे घर दासी हो, जुलाहा का सुतान कहाया तो यह जगत करे मोरी हासी हो। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जुलाहे का सुतान कहाया जगत करे मोरी हासी, माता पिता नहीं क्यों मोरे ना मेरे कोई दासी। वो परमात्मा के जो 2 बच्चे परमात्मा ने मुंह बोले पाले, कमाल और कमाली, वो मुर्दा जीवित किए थे। ये परम पूज्य गुरुदेव जी की अमर वाणियों में परम संत रामपाल जी महाराज जो वास्तव में सनातनी हैं, जिन्हें सनातन परमात्मा का ज्ञान है, वो बताएंगे पूरी बात। उन्होंने बताया पुरातन ज्ञान जो आदि है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जिस ईश्वरी विधान का ना तो अंत है और न शुरुआत है, तो वो परम संत रामपाल जी महाराज जी हैं। माता पिता नहीं क्यों मोरे ना मोरे घर दासी, दासी माने पत्नी, परम पूज्य गुरुदेव ने बताया। और जुल्हा का सुतान कहाया जगत करे मोरी हाथी, तो हाड़े और चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी हो, हाड़ चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी, और तारण तरण अभय पद दाता और वो है कबीर अविनाशी हो, अगर दीप या गगन गुफा में जहाँ निज वस्तु सारा हो, ज्योत स्वरूपी तोराया लख निरंजन धरता है ध्यान हमारा हो। परम पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो 21 ब्रह्मांड का मालिक कबीर साहब कहते हैं कि वो हमारा ही ध्यान करता है। तो भगत भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि वो परमात्मा जब इस धरातल में प्रकट होता है तो 5 वर्ष की उम्र से ही वो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करने लगता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। और जिस समय परम पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि कबीर साहब बालक रूप में प्रकट हुए बिजली पीढ़ी 1398 में, 120 वर्ष परमात्मा ने यहाँ पर तत्व ज्ञान का प्रचार किया। उस समय न सोशल मीडिया था, न कोई शिक्षा थी, न रेडियो था, न सेटेलाइट था, न टीवी था, और फिर भी परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे। और जब भारत कितना विशाल था, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सारा मिलकर के ईरान, इराक तक भारत एक था। और उस समय उस परम पिता के 64 लाख शिष्य हो जाना कोई बालकों का खेल था।
आज जो ये 12 आश्रम के ठेकेदार, मुखिया, 12 नामदान सेंटरों के संचालक, जो आज परम पूज्य सद् गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान का सहारा लेकर के और परम पूज्य सद् गुरुदेव जी के संगत को से दान पाठ 10वें अंश का पैसा परम पूज्य सद् गुरुदेव जी ज्ञान को आधार बना करके खून दान, देह दान कर तथा करवा रहे हैं। ये भगत भाइयों प्रचार नहीं कर रहे, क्योंकि परम पूज्य सद् गुरुदेव जी के जीव प्रचार करे। परमात्मा सतगुरु जो चाहे सो करी, परम संत जो चाहे सो कर सकते हैं। अब ये हमारी बुद्धि में फिट ना बैठे तो ये हमारा दोष है। भगत भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। परमात्मा जब फिर दया करेंगे, मुझको लाइव आना था लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मैं लाइव नहीं आ सका, इसलिए वीडियो के माध्यम से आप सब धनी आत्माओं तक तुच्छदास का ये जो चर्चा है ये आपके समक्ष हुई। भगत भाई, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सत साहिब सद्गुरुदेव की जय।